एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा कोर्स जो आप शॉर्ट टर्म में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होने वाला है क्योंकि ये रिलेटेड है फार्मेसी से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डी फार्मा कोर्स की। तो डी फार्मा एज यू ऑल नो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, ये बैचलर डिग्री कोर्स नहीं है। तो डिप्लोमा कोर्स है, इसीलिए इसकी ड्यूरेशन है 2 इयर्स। ये कोर्स 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स में आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी ड्रग्स एंड मेडिसिन से रिलेटेड। मतलब दवाइयाँ कैसे बनती हैं, कैसे इनका यूसेज होता है, कंजम्पशन होता है, किस तरह के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताया जाता है। बेसिकली पूरी नॉलेज आपको दी जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, फार्मेसी के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड में काफी सारी कंपनीज बंद हुए हैं या काफी सारा ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें काम नहीं चल पाया आगे। बट आपको पता है कि फार्मेसी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कभी भी काम बंद नहीं हो सकता क्योंकि दवाइयों की जरूरत हमेशा ही पड़ती है लोगों को। तो इसीलिए डी फार्मा कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मैं पूरी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस और भी हैं इस चैनल में जो आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि एडमिशन आपको डी फार्मा में कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि GPAT एग्जाम होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, वो आप क्वालिफाई करेंगे। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपके सिर्फ 12th की मार्क्स के बेसिस पे, मतलब मेरिट बेस्ड एडमिशन आपको देते हैं। अब इसके लिए आपकी 12th में परसेंटेज होनी चाहिए 45% मिनिमम परसेंट होनी चाहिए एंड आपके पास PCB हो या PCM हो, मतलब बायो हो या मैथ्स हो, तो आपका एडमिशन हो जाता है। बट कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता, इसमें ध्यान रखिएगा। एंड मैंने आपको हर बार बोला है कि मिनिमम परसेंटेज जो मैं बताती हूँ वो बेसिक होता है, बट कुछ कॉलेज अपना क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं। तो 45% आपकी है अगर, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट कुछ इक्के दुक्के कॉलेजेस ऐसे होंगे जो 50% से ऊपर एडमिशन देते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि फीस इसमें कितनी होगी। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो फीस होती है 50,000 पर ईयर से 70,000 पर ईयर। मतलब आपकी सिर्फ मैं ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो आप कॉल करके पूछते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं फीस कितनी है। तो जो वो फीस होती है ना 50,000, 55,000, 60,000, वो पर ईयर की ट्यूशन फीस होती है। हमेशा जब ये कॉलेज में एडमिशन ले तो ये भी जान ले कि एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस में आपकी एडमिशन फीस आएगी, यूनिफॉर्म का आएगा, बुक्स का आएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर का आएगा, सारी चीजें होती हैं। तो 50 to 60,000, 70,000 मैं बता रही हूँ ट्यूशन फीस। वरना ऑल ओवर अगर आप लेके चलेंगे तो 2 साल का खर्चा आपको लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख तक आता है। इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है और किस कॉलेज में कितनी फीस है। बट मिनिमम इतना खर्चा आता ही है जितना मैं आपको बता रही हूँ। एंड अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि वहाँ पे फीस आपकी 15,000 to 25,000 पर ईयर होती है ट्यूशन फीस आपकी। एंड हो सकता है आपको ऑल ओवर फीस, टोटल फीस मतलब वो भी आपके काफी कम हो जाए। बट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। अच्छा, डी फार्मा कोर्स की बहुत अच्छी बात ये भी है कि अगर आप एक ऐसे तरह के इंसान हैं जिन्हें जॉब करना पसंद नहीं है, किसी के अंडर में काम करना बेसिकली पसंद नहीं है, तो आप अपना केमिस्ट स्टोर या केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं। जी हाँ, कोर्स करने के 2 साल, मतलब जब 2 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एग्जिट एग्जाम होता है, जिसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। पहले ये एग्जिट एग्जाम नहीं हुआ करता था, रिसेंटली कुछ ही ईयर्स पहले ये कुछ ही टाइम पहले मतलब ये शुरू हुआ है एग्जिट एग्जाम। तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, उस लाइसेंस के बेसिस पे आप अपना केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं। बट अगर आप जॉब करते हैं तो कई सारी प्रोफाइल्स में आपको जॉब मिल जाती है, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं आप, या फिर आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और इस तरह की काफी सारी जॉब्स हैं जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो वो आप कर सकती हैं। जॉब्स आपको हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में मिल सकती हैं। केमिस्ट शॉप में अगर आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारी मतलब आपका स्कोप बहुत अच्छा है इस फील्ड में, क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के, कि मेडिकल फील्ड में कभी भी कमी नहीं रहती है। मतलब दवाइयाँ हमेशा लोग खाते ही रहते हैं और मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की वो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो इस फील्ड में भी काफी अच्छा स्कोप है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डी फार्मा के लिए। एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर आप स्किल्ड हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार काफी बच्चे क्वेश्चन करते हैं एडमिशन से पहले, हमें कॉल आती हैं तो बच्चे पूछते हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, कैसा है, क्या है। तो प्लेसमेंट ऑब्वियसली कॉलेजेस से मिलता है, बट आपको अपने ग्रेड्स पे भी ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं और आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं कॉलेज में, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। क्योंकि
क्योंकि अगर 40 सीटें होती हैं डी फार्मा में एक कॉलेज में, तो ऐसा नहीं कि 40 के 40 बच्चों को आप जॉब मिल जाएगी। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि 40 बच्चों को जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप ये सोचिए एक कॉलेज में 40 बच्चे डी फार्मा के अगर है तो कितने सारे कॉलेजेस हैं, तो फिर सारे के सारे जॉब करेंगे, केमिस्ट शॉप खुल जाएंगे। बट ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे या तो आगे हायर स्टडीज़ करते हैं, जैसे बी फार्मा कर लेते हैं, या फिर कई बच्चे पास ही नहीं हो पाते। तो अपने ऊपर भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी और अच्छी जगह जॉब मिलेगी विद अ गुड पैकेज। तो इसमें सैलरी की मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी देखिए 15,000 टू 20,000 होती है स्टार्टिंग सैलरी, जो कि आपके एक्सपीरियंस के बाद ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है। टाइम जैसे बढ़ता रहेगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर आपको जॉब नहीं करनी, केमिस्ट शॉप नहीं खोलना है, आगे पढ़ाई करनी है, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा आपको सीधा लेटरल एंट्री मिलेगी, मतलब कि डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, क्योंकि बी फार्मा कोर्स 4 साल का कोर्स है, तो ऑलरेडी आप 2 साल का डी फार्मा कर चुके हैं, तो आपको सीधा एडमिशन मिलेगा बी फार्मा के सेकेंड ईयर में, जिससे कि आपका 1 साल बी फार्मा का भी बच जाएगा। अब ये सारी बातें तो हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर कॉलेज जाना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, डिस्टेंस मोड पे करना है, तो वो कोर्स होता है नॉन अटेंडिंग। मतलब कई कॉलेजेस ऐसा भी करते हैं कि आपको एज अ रेगुलर स्टूडेंट शो करेंगे कॉलेज में, बट आप क्या होता है आप डिस्टेंस में ही रहते हो, मतलब कि आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इतना। कभी कभी आपको कॉलेज जाना पड़ता है, एग्जाम्स देने आपको यस कॉलेज जाना पड़ता है, एंड उसको हम कहते हैं नॉन अटेंडिंग कोर्स। तो नॉन अटेंडिंग कोर्स में फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल्स जो फाइल्स होती है वो भी आपकी खुद ही बना देते हैं। बट अच्छा ही होगा, मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा कि आप रेगुलर कोर्स करें। वो नॉन अटेंडिंग कोर्स उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में होते हैं। आपने देखा होगा कई बार 12th करने के बाद या नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चों की जो जॉब होती है वो किसी मेडिकल स्टोर में लग जाती है या फिर किसी हॉस्पिटल में लग जाती है। तो उसके बाद उनको क्या होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। कई बार हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल शॉप्स में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, बट उनके पास डिग्री नहीं होती है। तो इसीलिए वो लोग नॉन अटेंडिंग कोर्स करते हैं ताकि वो अपना जॉब भी करते रहें और साथ में उनकी पढ़ाई भी होती रहे। तो इसीलिए वो बेसिकली लाइसेंस के लिए ऐसा एडमिशन अपना लेते हैं। बट अगर मैं कहूँ आपसे तो आप रेगुलर ही कोर्स करें, आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिल पाएगी उससे। अदरवाइज डिस्टेंस से कोर्स करना सिर्फ एक डिग्री लेना जैसा हो जाएगा, डिप्लोमा लेना जैसा, उससे आपको कोई फ़ायदा बेसिकली होगा नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें कहते हैं कि मैम एडमिशन करवा दीजिए, एडमिशन दिला दीजिए अपने कॉलेज में और हम एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे, सिर्फ हमें मार्कशीट दे दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। आई अग्री कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसा फर्जीवाड़ा ही कहूँगी मैं, ऐसी चीज़ें करते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिकल्स, विदाउट एनी एग्जाम्स। वो आपको डिग्री दे देंगे, डिप्लोमा दे देंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आगे आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो कई बार बच्चे हमें फोर्स करते हैं कि नहीं मैम हमारे स्टेट में तो एडमिशन मिल जाता है, आप ही एडमिशन दे दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कॉलेजेस आपको कभी भी उसमें एडमिशन नहीं देंगे कि हाँ हम आपको डिग्री दे देंगे, आप कुछ भी मत करना, आप शक्ल दिखाने भी मत आना, एग्जाम देने भी मत आना और हम आपको डिप्लोमा या डिग्री दे देंगे। तो ऐसे नहीं होते कॉलेजेस। जो अच्छा कॉलेज होगा, जो ऑथेंटिक होगा, वो आपको कॉलेज बुलाएगा भी, आपको एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे, आपको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा एग्जाम। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप खुद के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही नॉर्मल हम जैसे लोगों के साथ तो खिलवाड़ ही कर रहे एक तरीके से। क्योंकि अगर आपको मेडिसिन की नॉलेज नहीं है तो आप तो किसी को कोई भी दवाई पकड़ा दोगे, है ना। तो अच्छा होगा कि आप अच्छे से नॉलेज गेन करें, प्रॉपर नॉलेज लें, क्योंकि सिर्फ क्रेडेंशियल्स, सिर्फ क्वालिफिकेशन होने से कुछ नहीं होता, आपको नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने से पहले। एंड जब भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले तो उस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर कॉलेज के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। बट बेसिक जो है वो मैंने आपको बता दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले वो कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब PCI से अप्रूव्ड होना चाहिए। एंड आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है, कई बार किसी अगर कॉलेज ने आपको बोल दिया कि हमारा कॉलेज PCI अप्रूव्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, PCI की वेबसाइट में जाके उनका नाम सर्च कर सकते हैं, उनका नाम एंड कोड विद एड्रेस उनका पूरा आ जाता है। तो हमेशा एडमिशन PCI अप्रूव्ड कॉलेज में ही ले। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे।